वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग एक फाइल शेयरिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो एक फाइल शेयरिंग वेबसाइट क्रिएट करना, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ें आपको देखेंगे। कौन सा स्क्रिप्ट आप लोग यूज़ करोगे, कैसे उस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करोगे, कैसे सेटअप करोगे, कैसे कस्टमाइज करोगे, सारा चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं फाइल शेयरिंग साइट होते क्या है। ठीक है, अगर हम लोग गूगल में सर्च करते हैं यहाँ पर फाइल शेयरिंग लिखकर, यहाँ पर जैसे कि फाइल अपलोड लिखकर अगर हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा फाइल अपलोडिंग वेबसाइट आएगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा फाइल अपलोडिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट की तरह हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक एब्स्ट्रैक्शन है जो कि है आप लोग वो जो फाइल है उससे आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो। हम लोग इसे वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। जो यूज़र आपके वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करके फाइल अपलोड करेगा वो खुद भी पैसा कमा सकता है और आप लोग भी पैसे कमा सकते हो। आपका साइट है तो आप लोग ओबियसली पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग फाइल शेयरिंग वेबसाइट का कुछ डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा ये साइट, इस साइट का नाम क्या है, यहाँ पर फाइल मेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस वेबसाइट का विश ट्रांसफर नाम का ये वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो file.io तरह का बहुत सारा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के अंदर हम लोग अगर जाते हैं तो बेसिकली इस वेबसाइट में होता क्या है, यहाँ पर आपका जो फाइल है वो अपलोड करना होता है और वो जो लिंक जनरेट करके देता है वो अगर आप लोग फ्रेंड के साथ शेयर करोगे और दूसरे यूज़र के साथ शेयर करोगे तो वहाँ से वो जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे उससे आप लोग पैसा भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा एक साइट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपका जो यूज़र है वो आपका साइट में फाइल अपलोड करेगा और वो जो फाइल है उसको उसका जो फ्रेंड है उसके पास शेयर करेगा और वो जो फ्रेंड है जो उस फाइल को डाउनलोड करेगा उसमें ऐड शो करेगा। उस ऐड से आप लोग भी पैसा कमा सकते हो। आपका खुद का साइट है और आपका जो यूज़र है उसको भी कमाने का मौका दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग बेसिकली एक साइट क्रिएट करने वाले हैं और ये सारा जो वेबसाइट है ये सिंपल वेबसाइट है। इसमें जस्ट आप लोग फाइल को अपलोड करोगे और शेयर करोगे। इसमें आप लोग कुछ भी पैसा जनरेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि इस वेबसाइट के अंदर अपलोड में क्लिक करके किसी हम लोग इमेज को यहाँ पर अगर अपलोड कर देते हैं, डेमो के लिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हो यहाँ पर 100% अपलोड हो चुका है। और ये जो फाइल है ये फाइल का लिंक हम लोग को दिया है। इस लिंक को अगर हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग इस लिंक को पेस्ट करके ओपन करते हैं तो हम लोगों को किस तरह का ये दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का दिख रहा है और यहाँ से आप लोग फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसी सिस्टम का हमारा वेबसाइट होगा, लेकिन इसमें एक ऐड वगैरह शो करेगा जिसमें आपका जो यूज़र है आपका लिंक अपलोड करके शेयर करके वहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं और आप लोग तो वेबसाइट का मालिक हो तो आप लोग ऑफकोर्स यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिस्टम का एक हम लोग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप लोग ऐसे वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरह का वेबसाइट बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं कौन सा स्क्रिप्ट आप लोग यूज़ करोगे और कैसे इसको डाउनलोड करोगे और कैसे इसको इंस्टॉल करोगे। और ये जो स्क्रिप्ट है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो परचेस करने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग कैटेगरी के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अप टू अर्न। ठीक है, अप टू अर्न नाम का ये PHP स्क्रिप्ट है और यहाँ पर मोनेटाइज फाइल अपलोड SS रेडी। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है इसको आप लोग ले सकते हो। इससे आपको क्या होगा, यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर फाइल अपलोड करके उस फाइल से मोनेटाइज करके आप लोग यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट है इसका सेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 19 सेल हो चुका है, 91 सेल हो चुका है और इसका जो रेगुलर लाइसेंस है वो यहाँ पर देख सकते हो $39 है। अभी ऑफर चल रहा है इसलिए $27 यहाँ पर दिख रहा है। इसका एक्सटर्नल लाइसेंस भी है। यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो इसका एक्सटर्नल लाइसेंस आपको मिल जाएगा, ये रहा एक्सटर्नल लाइसेंस। ठीक है, तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और इसका लाइव प्रीव्यू वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में क्लिक कीजिए तो इसका लाइव प्रीव्यू ओपन होगा और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो। इस तरह का डिस्क्रिप्शन है, अप टू अर्न शेयर फाइल एंड अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन है और ये कैसे वर्क करता है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कनेक्ट अकाउंट, अपलोड फाइल, शेयर फाइल, अर्न मनी। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन है। फीचर क्या क्या है वो सारा चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, फाइल अपलोड, डाउनलोड, अर्निंग सिस्टम,
रेफरल सिस्टम, एडवर्टाइजिंग, और यहाँ पर फाइल मैनेजर, प्रॉक्सी, डेडिकेटेड, और यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप लोग गूगल एडसेंस से भी मोनेटाइज कर सकते हो, यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर पेमेंट सिस्टम क्या क्या है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्रीमियम प्लान, मल्टीपल पेमेंट गेटवे, और यहाँ पर देख सकते हो मैनुअल पेमेंट गेटवे भी यहाँ पर है, और यहाँ पर अवेलेबल पेमेंट गेटवे ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर लाइसेंस की वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसके हिसाब से यहाँ पर एड ऑन वगैरह भी है, और ये सारी चीज़ें आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मैं इसका डेमो आपको दिखाता हूँ, इस तरह का डेमो है। यहाँ पर हम लोग डेमो को ओपन करते हैं, ये यहाँ पर डेमो ओपन हो चुका है, इस तरह का अपलोड फाइल और अर्न मनी, ठीक है, इस तरह का इसका डेमो है। और यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पर साइन इन, साइन अप, पेमेंट प्रूफ, मोर ऑप्शन के अंदर ब्लॉग वगैरह ऐसा चीज़ें है, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे इंस्टॉल करोगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग, इसका जो डेमो है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। इसको हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको फाइल को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने से पहले इसको आपको परचेस करना होगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर इस तरह का फाइल आपको मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर इस तरह का फाइल आपको मिलेगा, ये फाइल, ठीक है। तो ये जिप फाइल है, तो इस फाइल को हम लोग करेंगे अनजिप। अनजिप करने के लिए राइट बटन क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल, और यहाँ पर ओके में क्लिक कीजिए, तो ये फाइल हमारा अनजिप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस फोल्डर के अंदर आपको जाना होगा, और यहाँ पर जाकर आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगा, और यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट फाइल मिलेगा, ठीक है। ये जो script.zip फाइल है, इसको आपका जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो फाइल है इसको हम लोग हमारा जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सर्वर के अंदर अपलोड करने के लिए यहाँ पर हमारा cPanel के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर हमारा जो डोमेन है इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर अपलोड में क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट फाइल को अपलोड कर देते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर हमारा जो फाइल है उसको अपलोड कर दिया है। अभी ये फाइल हमारा अपलोड होगा, उसके बाद इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको अपलोड होने तक, उसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट प्रोसेस में लेकर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो 100% अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर गो बैक में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग बैक आते हैं, और ये जो फाइल है इसको हम लोग करेंगे अनजिप। तो यहाँ पर जिप फाइल है, तो इसको हम लोग करेंगे अनजिप। तो राइट बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड होने लग गया, इसको कट करते हैं। ओके, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट में क्लिक करते हैं, और एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करते हैं। हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा फाइल यहाँ पर अनजिप हो चुका है, सारा फाइल यहाँ पर आ चुका है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो जिप फाइल है इसको आप लोग अगर चाहते हो डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो। अभी हम लोग हमारा जो डोमेन है इसको ओपन करते हैं, ये हमारा डोमेन है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। जैसे ही हम लोग डोमेन को ओपन किए हैं, यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायरमेंट, यहाँ पर BC मैथ, यहाँ पर C टाइप, फाइल इन्फो, इस तरह का जो एक्सटेंशन होता है आपका जो PHP का, वो सारा यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा हमारा पास है, हमारा सर्वर के अंदर सारा चीज़ें हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग आपका एक्सटेंशन में जाकर ये सारा चीज़ें इनेबल कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस है, हमारे लोगों का जो फाइल है उसको परमिशन देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऐप, बूटस्ट्रैप, कैश, ये सारा चीज़ को परमिशन देना है। और यहाँ पर सम परमिशन आर मिसिंग, गिविंग 0775 परमिशन, ठीक है। तो सारा परमिशन हम लोग देते हैं। सबसे पहले एप्स और बूटस्ट्रैप को परमिशन देता है, बूटस्ट्रैप के अंदर कैश को, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं एप्स के अंदर, एप्स को परमिशन देते हैं, यहाँ पर एप्स को ही परमिशन देना है। ओके, एप्स को परमिशन देते हैं। उसके बाद जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, और यहाँ पर कैश को परमिशन देते हैं, ठीक है। डन हो चुका है, यहाँ पर बैक जाते हैं, और यहाँ पर दूसरा लैंग्वेज, और यहाँ पर लैंग्वेज EN को परमिशन देना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज, इसको परमिशन डालते हैं, और इसके अंदर जो इंग्लिश का एक्सटेंशन है वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लगइन के अंदर यहाँ पर एप्स, रिसोर्सेस और रोटेट, ठीक है, इस तरह को देना है। बैक जाते हैं यहाँ से,
यहाँ पर प्लगइन आ चुका है। यहाँ से परमिशन देते हैं और इसके अंदर ये सारा को परमिशन देना है। ये 3 फाइल है, यहाँ पर तीनों फाइल को यहाँ पर परमिशन देना है। मैं जैसे आपको दे रहा हूँ ऐसे ही आपको देना है 775 परमिशन। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टोरेज ऐप फ्रेमवर्क लॉक को परमिशन देना है यहाँ से, ठीक है। तो जाते हैं स्टोरेज के अंदर, ठीक है। स्टोरेज के अंदर जाने के लिए हम लोग जाते हैं, ये रहा स्टोरेज, इसको परमिशन देते हैं। ओके, स्टोरेज के अंदर जाते हैं, एप्स को परमिशन देते हैं, यहाँ पर फ्रेमवर्क, यहाँ पर लॉक। ओके, उसके बाद यहाँ से बैक जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं पब्लिक को परमिशन देना है। पब्लिक के अंदर इमेज, मीडिया और थीम को परमिशन देना है। पब्लिक कहाँ पर है, यहाँ पर पब्लिक है, तो पब्लिक को परमिशन डालते हैं। पब्लिक के अंदर जाते हैं, मीडिया को परमिशन देना है, इमेज को भी परमिशन देना है, इमेज, उसके बाद मीडिया, उसके बाद यहाँ पर थीम। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलोड करते हैं और सारा में परमिशन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, हम लोग सारा चीज में परमिशन डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपका जो पार्सेस कोड है वो यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। तो मेरा जो पार्सेस कोड है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, मेरा जो पार्सेस कोड है मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो डाटाबेस है वो क्रिएट करना होगा। यहाँ पर डाटाबेस का डिटेल्स देना होगा, डाटाबेस होस्ट, डाटाबेस नेम, यहाँ पर डाटाबेस यूजर नेम और डाटाबेस पासवर्ड, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों को क्रिएट करना होगा। ऑलरेडी यहाँ पर डाटाबेस होस्ट के अंदर लोकल होस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डाटाबेस नेम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो cPanel है इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर MySQL डाटाबेस इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ से डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। डाटाबेस का नाम यहाँ पर हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग OAB देते हैं, OAB नाम का एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट डाटाबेस में क्लिक करते हैं, तो हमारा डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारा जो डाटाबेस है वो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अभी इसका जो यूजर नेम है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए डाटाबेस यूजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम लोग OAB यूजर देते हैं। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। हम लोग यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं, पासवर्ड जनरेट करने वाले हैं। पासवर्ड जनरेट, ओके। ये पासवर्ड को कॉपी करना, यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। नोटपैड के अंदर, आपका जो नोटपैड है उसके अंदर सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आई हैव कॉपी, उसके बाद यूज पासवर्ड में क्लिक करें, क्रिएट यूजर में क्लिक कर देना। तो आपका जो यूजर है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यूजर क्रिएट करने के बाद हम लोग हमारा जो यूजर है उसको कनेक्ट करेंगे हमारा डाटाबेस के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, एडेड यूजर टू डाटाबेस। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो यूजर है उसको डाल देते हैं, यहाँ पर OAB यूजर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग OAB देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐड में क्लिक करते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऑल में क्लिक करके मेक चेंज, तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये डाटाबेस एंड यूजर को कॉपी करके आपका जो नोटपैड है इसके अंदर सेव करके लेना, ठीक है। ओके, इसको सेव कर दिया हम लोग। उसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर डाटाबेस नेम देना है। तो डाटाबेस नेम ये हमारा डाटाबेस नेम, इसको हम लोग डालते हैं। उसके बाद डाटाबेस यूजर नेम, ये हमारा डाटाबेस यूजर नेम, इसको डालते हैं। और ये हमारा डाटाबेस पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। तो सारा चीज़ें डालने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक करता हूँ। तो कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इंपोर्ट योर डाटा, सम सर्विस आर नॉट सपोर्टेड दिस फीचर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैनुअली कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैनुअली करने के लिए मैनुअली में क्लिक करना और यहाँ पर आपका जो SQL फाइल है वो अपलोड करके यहाँ पर मैनुअली आप लोग
इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मैनुअली नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट में रखकर यहाँ पर इंपोर्ट नाउ में अगर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट नाउ में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इंपोर्ट नाउ में क्लिक करूँगा यहाँ पर कुछ देर बाद हमारा जो सारा डाटा है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको इंपोर्ट होने के लिए, उसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा डाटा सारा इंपोर्ट होने के बाद इस प्रोसेस में लेकर आया है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका वेबसाइट का नाम देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर आप लोग डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेब स्कूल। ओके, वेब स्कूल मैंने डाल दिया। आपका वेबसाइट का नेम यहाँ पर आप लोग डालना, और यहाँ पर आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडमिन एक्सेस पाथ। ठीक है, तो अगर आपका जो डोमेन है /admin लिखकर इंटर करने के बाद आपका एडमिन एरिया आएगा, तो आप लोग यहाँ पर यही रहने दे सकते हो, वरना अगर आप लोग चाहते हो इसको चेंज करना तो यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जो यूआरएल आप लोग चेंज करोगे उसी यूआरएल से आप लोग आपका जो एडमिन एरिया है उसके अंदर इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा फिलहाल के लिए। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना होगा, तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर एडमिन पासवर्ड, तो इसी पासवर्ड को हम लोग देते हैं। तो आप लोग कुछ भी पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, जो पासवर्ड आपको अच्छा लगेगा एडमिन एरिया में लॉगिन करने के लिए वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिनिश में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर मैं फिनिश में क्लिक कर दिया, और जैसे ही हम लोग फिनिश में क्लिक करेंगे ये सारा चीज़ें हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये सारा चीज़ें इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर एडमिन एरिया के अंदर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट है इसको देखते हैं ये कैसा हुआ है। यहाँ पर लोगो नहीं आया है, लोगों को ऐड करना है। आपका जो लोगो है वो यहाँ पर लगाना है, और इस तरह का जो भी प्रोसेस है, जो भी डेमो है वो यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके यह सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके एडमिन एरिया में लॉगिन होते हैं। ठीक है, तो एडमिन एरिया के अंदर लॉगिन करने के लिए आपका डोमेन /admin लिख कर इंटर करना, और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डाल देना। तो मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कर देना, तो आपका जो एडमिन एरिया है उसके अंदर आप लोग इंटर हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक करके आपका वेबसाइट देख सकते हो, और ये सारा आपका एडमिन एरिया का पैनल है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा आपको। यहाँ पर देख सकते हो टोटल यूजर अर्निंग, करेंट मंथ अर्निंग, उसके बाद टोटल अर्निंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टोटल इनकम, करेंट मंथ इनकम, टुडे इनकम, ये सारा चीज़ें आपको दिखाएगा। बेसिकली कितना इनकम हुआ है, कितने फाइल है, कितनी यूजर है, कितना स्पेस है आपका वेबसाइट के अंदर, वो सारा चीज़ें दिखाएगा। और ये सारा चीज़ें यहाँ पर ग्राफ में भी शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का ये स्टेटस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैनेज यूजर के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको शो करेगा एक्टिव यूजर, बैन यूजर, और सब्सक्राइबर और अनसब्सक्राइबर। ठीक है, सारा चीज़ें यहाँ पर शो करेगा, और यहाँ पर डाटा सारा शो करेगा। हमारा वेबसाइट के अंदर अभी के लिए कोई भी यूजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नो डाटा फाइंड। ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, जैसे कि मैनेज फाइल के अंदर यूजर फाइल। ठीक है, यूजर फाइल के अंदर यूजर जितने भी फाइल हमारा वेबसाइट के अपलोड किया है वो सारा फाइल हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ से हम लोग सारा फाइल को कंट्रोल करके अगर हम लोग चाहते हैं किसी फाइल को डिलीट करना, तो यहाँ से हम लोग किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और किसी भी फाइल को एडिट वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। और टोटल कितने फाइल यूजर अपलोड किया है वो यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर लिस्ट दिखेगा, और यहाँ पर टोटल स्पेस यानी कि आपका जो यूजर है कितना स्पेस में यहाँ पर अपलोड किया है वो सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग विजिटर फाइल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर विजिटर फाइल के अंदर विजिटर, आपका जो विजिटर है वो कितना फाइल अपलोड किया है वो यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर कितना स्पेस लिया है वो भी यहाँ पर दिखाएगा। सेम चीज़ें है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट फाइल। ठीक है,
रिपोर्ट फाइल के अंदर आपका अगर कोई भी फाइल के अंदर कोई भी यूजर रिपोर्ट किया है तो वो रिपोर्ट आप लोग यहाँ पर जांचाई कर सकते हो, और वो जो रिपोर्ट उन्होंने किया है वो किस वजह से किया है उसका रीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो उस रिपोर्ट से आपका जो वीडियो है उसको डिलीट करना, सॉरी आपका जो फाइल है उसको डिलीट करना, तो यहाँ से आप लोग इजीली इसको डिलीट भी कर सकते हो, रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मर्जी, आप लोग अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, अगर रहना देना चाहते हो तो रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं अर्निंग के अंदर, यहाँ पर अर्निंग के अंदर, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे सेटिंग के अंदर। यहाँ पर हम लोग अर्निंग से सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर डाउनलोड अर्निंग, ठीक है, इसको अगर आप लोग इनेबल करोगे तो ये इनेबल होगा। उसके बाद स्टोरेज पेड ओनली, ठीक है, ये भी इनेबल है। उसके बाद पेड डाउनलोड पर डे, ठीक है, आपका जो यूजर है उस यूजर को कितना पर डे आप लोग फ्री में डाउनलोड करना देना चाहते हो वो चीजें है। ठीक है, तो यहाँ पर पर डे 1 डाउनलोड यहाँ पर दिख रहा है, तो हम लोग पर डे यहाँ पर 5 डाउनलोड देते हैं। ठीक है, उसके बाद रेफरल अर्निंग, ये रेफरल अर्निंग को अगर आप लोग इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो, अगर इनेबल नहीं करना चाहते हो तो इसको डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम लोग इनेबल करते हैं। और रेफरल अर्निंग परसेंटेज, यहाँ पर कितने परसेंटेज में अर्निंग कर सकते हैं आपका यूजर, तो यहाँ पर 10% दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर 9% देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बोनस, ठीक है, तो आपका जो यूजर है उसको अगर बोनस अर्निंग देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर न्यू यूजर बोनस, ठीक है, न्यू यूजर को कितना यूएसडी आप लोग बोनस देना चाहते हो, तो यहाँ पर हम लोग 0.10 सेंट हम लोग देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 0.10 सेंट हमारा जो न्यू यूजर है जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको हम लोग देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन है प्रॉक्सी और वीपीएन डिटेक्टर, तो इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर कोई भी यूजर अगर वीपीएन कनेक्ट करके यहाँ पर ऐड होते हैं तो उसको डिटेक्ट कर सके। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए इसका जो एपीआई की है इसको आपको देना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो इस वेबसाइट से इसको डिटेक्ट कर सकते हो, और इस वेबसाइट में आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के यहाँ पर एपीआई ऐड करना होगा। इसका प्राइसिंग हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर प्राइसिंग में जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक प्राइस यहाँ पर मंथ यहाँ पर $6 लेगा, और यहाँ पर प्रीमियम प्लान आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इतने $, लेगा पर मंथ, और कितने विजिटर यहाँ पर डेली काउंट करेगा वो सारा चीजें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम लोग नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग पैसा खर्चा नहीं करने वाले हैं। अगर आप लोग खर्चा करना चाहते हो तो इसको रजिस्ट्रेशन करके इसको परचेस करके ऐड कर सकते हो एपीआई के। ठीक है, तो इसको हम लोग डिसेबल ही रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक अर्निंग स्पेसिफिक रेफरल, तो किसी भी रेफरल कोड को अगर आप लोग अर्निंग ब्लॉक करना चाहते हो उस रेफरल लिंक से तो आप लोग उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर कोई भी यूजर नहीं है तो हम लोग किसी का अर्निंग यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देते हैं तो ये जो सेटिंग है ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है, उसके बाद रिकॉर्ड ऑप्शन है, ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर खास कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट में हम लोग जाते हैं। रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर आपका जो अर्निंग है उसका रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग पे आउट रेट के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपका जो पे आउट रेट है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट जो पे आउट रेट दिया हुआ है ये अगर आप लोग रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और ये अगर नहीं रखना चाहते हो तो नहीं रख सकते हो। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम लोग एडिट में क्लिक करते हैं, इसका पे आउट रेट यहाँ पर $10 है, तो इसको हम लोग यहाँ से $5 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं $5 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने $5 कर दिया और ये अपडेट हो चुका है। इसको मैं सेव में क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से आप लोग अगर दूसरा कंट्री भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड में क्लिक करना, और यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना, जैसे कि अफगानिस्तान का फ्लैग ऐड करना, और इसका जो पर 1000 डाउनलोड में कितना रेट दोगे वो यहाँ पर देकर यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना, तो ये सेटिंग सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पे आउट रेट सेटअप कर सकते हो। अभी हम लोग जाते हैं पेमेंट विड्रॉ मेथड के अंदर। विड्रॉ मेथड के अंदर यहाँ पर देख सकते हो पेपाल, एडवांस कैश, पेआर, बिटकॉइन, आरटीएम, उसके बाद परफेक्ट मनी, इस तरह का देख सकते हो विड्रॉ मेथड अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग किसी को विड्रॉ मेथड को डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर पेपाल को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और किसी भी पेमेंट मेथड को अगर ऐड करना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हो डिलीट, किसी भी पेमेंट मेथड को अगर ऐड करना चाहते हो तो प्लस आइकन में ऐड कीजिए, और यहाँ पर उसका नाम दीजिए, यहाँ पर उसका नाम, उसका लोगो यहाँ पर दीजिए, और मिनिमम पे आउट कितना है यहाँ पर हम लोग $10 देते हैं, और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखकर यहाँ पर सेव में क्लिक कीजिए तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पे आउट मेथड है, विड्रॉ मेथड है, इसको अगर एडिट करना चाहते हो तो जैसे कि बिटकॉइन को यहाँ पर एडिट में क्लिक करना और यहाँ से मिनिमम विड्रॉ $50, यहाँ से हम लोग इसको $100 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग $100 भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो पैराग्राफ है वो अगर देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो और यहाँ से बैक जाते हो और इसका जो पे आउट रेट है वो $100 है। ठीक है, विड्रॉ मेथड। ठीक है, तो अगर आपका यूजर यहाँ से बिटकॉइन से विड्रॉ लेना चाहते हैं उसको $100 करना होगा, उसके बाद ही यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं विड्रॉ ऑप्शन के अंदर। विड्रॉ ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा जितने भी यूजर आपका वेबसाइट के अंदर विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट किया है वो सारा चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पेंडिंग, यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर देख सकते हो अप्रूव, यहाँ पर कंप्लीट, कैंसिल, यहाँ पर पेंडिंग, विड्रॉ अमाउंट, ये सारा चीजें यहाँ पर दिखाएगा और टोटल विड्रॉ कितना हुआ है वो सारा चीजें यहाँ पर सारा डाटा शो करेगा। और कौन सा यूजर यहाँ पर विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट किया है उसको आप लोग पेमेंट करके अप्रूव कर सकते हो। ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट, यहाँ पर अनाउंसमेंट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर किसी भी का अनाउंसमेंट आप लोग कर सकते हो, जैसे कि अर्निंग रिलेटेड अनाउंसमेंट कर सकते हो, आपका जो यूजर है उसके लिए कुछ टिप्स देकर अनाउंसमेंट कर सकते हो। तो अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको जाना होगा, सबसे पहले आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर आप लोग हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो प्लस आइकन मिलेगा यहाँ पर क्लिक करना, प्लस आइकन में क्लिक करके यहाँ पर ऐसे तो लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश सिलेक्टेड है, उसके बाद पब्लिक है, उसके बाद यहाँ पर टाइटल देना और आपका जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर डाल देना। ठीक है, आपका अनाउंसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना तो आपका जो अनाउंसमेंट है वो पब्लिक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये पब्लिक ऑलरेडी है। प्राइवेट अगर करना चाहते हो तो प्राइवेटली कर सकते हो, तो इसको पब्लिक ही करना चाहते हो पब्लिकली कर सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक कर दीजिए तो आपका यूजर आपका अनाउंसमेंट देख सकता है। उसके बाद जाते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर। एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर हम लोग जैसे जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा हेडर कोड, यहाँ पर होम पेज कोड, यहाँ पर होम पेज, सेंटर, बॉटम, इस तरह का जो ऐड देने का ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपका जो वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है तो आप लोग यहाँ पर आपका जो ऐड है वो लगा सकते हो। जैसे कि हेडर में ऐड लगाने के लिए यहाँ पर 3 डॉट आइकन में क्लिक कीजिए और यहाँ पर एडिट में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आप लोग हेडर में आपका जो हेडर कोड है वो लगा सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर गूगल एडसेंस से अप्रूव आप लोगों को मिला है तो आप लोग यहाँ पर गूगल एडसेंस का भी कोड लगा सकते हो और गूगल एडसेंस से भी यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोड देकर यहाँ पर सेव में क्लिक कर दीजिए तो आपका जो कोड है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर डाउनलोड ऑप्शन के अंदर आपका जो ऐड है वो दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग प्रीमियम प्लान से सेटिंग ऑप्शन में आओगे और यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन एक्सपायर नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो हमारा जो सब्सक्रिप्शन हमारा जो जितने भी यूजर होगा उसका जो सब्सक्रिप्शन करेगा उसका जो नोटिफिकेशन कितने टाइम बाद देगा वो यहाँ पर इनेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इनेबल कर देना और यहाँ पर डिलेट एक्सपायर सब्सक्रिप्शन डेट, एक्सपायर होने के बाद कितने देर बाद वो जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसका वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा, वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 3 डेज दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर 7 डेज भी कर सकते हो, यहाँ पर 40 डेज भी कर सकते हो, 1 महीने भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3 डेज ही रखते हैं क्योंकि जो हमारा प्लान सब्सक्रिप्शन किया है वो अगर रिन्यू नहीं करता है तो एक्सपायर हो जाएगा 3 डेज के बाद। ठीक है, तो ये हम लोग 3 डेज ही रखते हैं। उसके बाद इसको सेटअप कर देते हैं और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सपायर नोटिफिकेशन इसको इनेबल करना ताकि आपका जो यूज़र है उसको पता चलेगा कितने टाइम बाद आपका जो प्लान है वो एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं प्लान ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लान ऑप्शन, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं प्लान ऑप्शन के अंदर। प्लान ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 प्लान है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विजिट और प्रीमियम और यूजर, इस तरह का प्लान है। तो सबसे पहले हम लोग अगर विजिटर को एडिट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्लान का नाम आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जो प्लान यहाँ पर देना चाहते हो वो प्लान का नाम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर विजिटर नाम है इसका, उसके बाद इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद अपलोड स्टेटस एक्टिव है और यहाँ पर स्पेस कितना है और यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर अनलिमिटेड देना चाहते हो तो यहाँ पर अनलिमिटेड में टिक मार्क दे सकते हो, लेकिन हम लोग इसको अनलिमिटेड नहीं देंगे, इसका स्पेस देने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1000 GB यानी कि
1 GB हम लोग यहाँ पर देते हैं 1000 MB यानी कि 1 GB, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज, कितने फाइल साइज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एक साथ, तो यहाँ पर हम लोग 128 MB देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइल एक्सपायर डे, यहाँ पर 7 डेज बाद यहाँ पर एक्सपायर होगा, तो हम लोग यहाँ पर 30 डेज देते हैं। 30 डेज के बाद ये एक्सपायर होगा। उसके बाद डाउनलोड वॉच टाइम यहाँ पर डिसेबल है, इसको अगर डिसेबल करना चाहते हो डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड है, यहाँ पर 1 मिनट हम लोग देते हैं यानी कि 60 सेकेंड। उसके बाद एडवर्टाइजिंग विजिबल यहाँ पर विजिबल है, इसको अगर ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कैप्चा ये विजिबल है, इसको हम लोग अनचेक कर देते हैं, ठीक है, हिडन कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सेव में क्लिक कर देते हैं, तो ये प्लान हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। सेम ओए में आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए, प्रीमियम प्लान को भी आप लोग सेम ओए में यहाँ पर एडिट कर सकते हो। ये सारा चीज अनलिमिटेड दिया हुआ है, तो ये अनलिमिटेड आप लोग अगर रखना चाहते हो, आपके स्पेस देना चाहते हो यूजर को, तो यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्राइस वगैरह आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर सेटअप वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर अनलिमिटेड है और यहाँ पर आपका प्राइस सेटअप कर सकते हो, जैसे कि प्राइस आप लोग कितना यहाँ पर चार्ज करोगे। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस, यहाँ पर हम लोग $10 चार्ज करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो ये भी प्राइस है, ठीक है। तो इस तरह का प्राइस है, तो आप लोग यहाँ पर प्राइस वगैरह सेटअप कीजिए, करने के बाद सेव में क्लिक कीजिए। तो उस तरह से आप लोग यूजर ये जो प्लान है इसको भी आप लोग एडिट कर सकते हो और ये प्लान ऊपर नीचे कर सकते हो। इस तरह का आप लोग ऊपर नीचे ये सारा प्लान आप लोग कर सकते हो, जो प्लान जिसमें रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर दीजिए, तो आपका प्लान यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद प्रीमियम सेक्शन के अंदर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एक सेक्शन है। यहाँ पर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन के अंदर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्टिव सब्सक्रिप्शन और एक्सपायर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन, आपका जो एक्टिव यूजर है सब्सक्रिप्शन करने का, वो सारा यूजर यहाँ पर दिखाएगा, और जितने भी एक्सपायर हुआ है जिस यूजर का, वो चीजें यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन, यहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं, जो जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है, अनपेड कितना हुआ है, पेंडिंग कितना है, पेड कितना है, कैंसिल कितना हुआ है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर सारा डाटा यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं पेमेंट गेटवे के अंदर। यहाँ पर पेमेंट गेटवे यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के अंदर कितना दिया हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अकाउंट बैलेंस से, पेपाल से, यहाँ पर स्क्रिप्ट से, यहाँ पर राजन पे से, यहाँ पर इस तरह का बहुत सारा पेमेंट गेटवे दिया हुआ है। यहाँ पर बैंक वायर से भी यहाँ पर ले सकते हो। पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो पेपाल, इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट कीजिए और इसको इनेबल करने के लिए इसको इनेबल कर दीजिए। और पेपाल का जो भी यहाँ पर क्लाइंट आईडी है और सीक्रेट आईडी है, आपका जो पेपाल बिजनेस अकाउंट है उसके अंदर आपको क्लाइंट आईडी और यहाँ पर सीक्रेट आईडी मिलेगा, वो यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कीजिए, तो आपका जो पेपाल पेमेंट गेटवे है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख जाते हैं सेम वे में आप लोग ये पर सारा पेमेंट गेटवे सेटअप कर सकते हो। जैसे कि इसको भी अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो इसका पब्लिक की और सीक्रेट की यहाँ पर देकर इसको इनेबल करके सेव में क्लिक करता, तो ये जो पेमेंट गेटवे है ये भी इनेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर बैंक ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर बैंक वायर ट्रांसफर, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या कीजिए, यहाँ पर आपका जो बैंक है उसका लोगो दे सकते हो। उसके बाद आपका जो बैंक नेम है वो यहाँ पर ये नेम और बैंक वायर यही रहेगा। उसके बाद इसको इनेबल करना और यहाँ पर आपका जो बैंक का पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल्स, बैंक का होल्डर नेम, यहाँ पर स्विफ्ट कोड वगैरह, ये सारा चीजें जो बैंक में ट्रांसफर करने का जो डिटेल्स यहाँ पर चाहिए वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड कर दीजिए। उसके बाद सेव में क्लिक कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक्टिव हो जाएगा और बैंक से भी आपका जो यूजर है आपको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग ये जो प्रीमियम प्लान है ये सारा चीजें यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, यानी कि यहाँ पर नेविगेशन के अंदर। नेविगेशन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो नेव बार मेनू, यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो नेविगेशन है मेनू वो सेटअप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रीव्यू में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर होम पेज के मेनू है, जैसे कि होम पेज, पे आउट, पेमेंट प्रूफ, मोर, इस तरह का जो ऑप्शन है ये सारा चीजें यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर होम पेज को एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट में क्लिक करना, तो यहाँ पर आपका जो होम पेज का लिंक है वो यहाँ पर दे सकते हो और यहाँ पर इस तरह का बहुत सारा पेज है वो सारा पेज यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैक में जाते हैं और किसी भी पेज को अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हो किसी भी मेनू का, तो वो आप लोग यहाँ से मेनू को
डिलीट बटन में क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। और किसी भी मेनू को अगर ऊपर नीचे करना चाहते हो, जैसे कि पेआउट को हम लोग नीचे करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मेनू को सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद फुटर मेनू के अंदर हम लोग अगर जाते हैं, फुटर मेनू के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर फुटर मेनू के अंदर देख सकते हैं कंपनी, अबाउट अस, करियर, कॉन्टैक्ट, यहाँ पर प्रेस रूम, लीगल, इस तरह का बहुत सारा मेनू यहाँ पर आपको दिखेगा। तो हम लोग अगर फुटर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा मेनू हमारा यहाँ पर है, अबाउट अस, यहाँ पर करियर, इस तरह का बहुत सारा मेनू है। तो ये जो मेनू है इसको आप लोग अगर चाहते हो तो यहाँ से आप लोग एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कंपनी के अंदर, लीगल के अंदर, सपोर्ट और एक्सप्लोर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे कंपनी के अंदर कौन सा मेनू रहेगा, ये सारा मेनू है। उसके बाद लीगल के अंदर कौन सा मेनू रहेगा वो सारा, सपोर्ट के अंदर इस तरह का मेनू है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जाते हैं ब्लॉग ऑप्शन के अंदर और आर्टिकल ऑप्शन के अंदर। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आर्टिकल ऑप्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर देखें तो आर्टिकल इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर आप लोग इंग्लिश में आर्टिकल लिखना चाहते हो तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करके प्लस आइकन में क्लिक कीजिए तो आपका आर्टिकल इंग्लिश में राइट करने का ऑप्शन आएगा। आर्टिकल राइट करने के लिए यहाँ पर आपको जो आर्टिकल का टाइटल है वो देना होगा, जैसे कि इस तरह का हमारा आर्टिकल का टाइटल है। तो आर्टिकल के अंदर क्या लिखना चाहते हो यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल कंटेंट के अंदर आपका जो आर्टिकल कंटेंट है वो यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो आर्टिकल का कंटेंट है वो यहाँ पर डाल दीजिए। कंटेंट को डालने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आपका जो आर्टिकल है उसका फीचर इमेज यहाँ पर आप लोग ऐड कर दीजिए, जैसे कि इस तरह का फीचर इमेज मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो आर्टिकल है उसका लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेटअप करना है, ठीक है। लैंग्वेज सेटअप करने के लिए यहाँ पर चूज लैंग्वेज में इंग्लिश ऑलरेडी है। उसके बाद आर्टिकल के अंदर यहाँ पर हम लोग आपका जो आर्टिकल कैटेगरी है वो चूज करना है और यहाँ पर आर्टिकल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल का कैटेगरी अभी क्रिएट नहीं किया है, हम लोग अभी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा। यहाँ पर अगर आप लोग सेव करोगे तो आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग कैटेगरी ऑप्शन के अंदर और हम लोग यहाँ पर कैटेगरी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी के अंदर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देख सकते हो हमारा किसी भी तरह कैटेगरी यहाँ पर नहीं है। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर कैटेगरी बनाने वाले हैं। अगर आप लोग हिंदी में बनाना चाहते हो तो हिंदी में बना सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी इंग्लिश है। उसके बाद कैटेगरी का नाम हम लोग जैसे कि वर्डप्रेस देते हैं, ओके वर्डप्रेस डाल देते हैं। उसके बाद सेव में क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो क्रिएट सक्सेसफुली, हमारा जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग कैटेगरी के अंदर हमारा जो कैटेगरी का लिस्ट है, जितने भी कैटेगरी हम लोग क्रिएट किया है वो सारा लिस्ट यहाँ पर हम लोग को दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर कमेंट ऑप्शन है। कमेंट ऑप्शन में आपका जो आर्टिकल है, आपका आर्टिकल के अंदर जितने भी यूजर कमेंट वगैरह किया है वो सारा कमेंट यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। अभी के लिए कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई भी यूजर नहीं है, कोई भी कमेंट भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं अपीयरेंस में और यहाँ पर थीम ऑप्शन में जाते हैं, अपीयरेंस से थीम ऑप्शन में यहाँ पर जैसे तो एक ही हमारा थीम है अभी के लिए। तो जो डिफॉल्ट थीम है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं इस थीम का सेटिंग हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग और कस्टम CSS हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं तो इस थीम का कुछ बेसिक सेटअप आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर प्रीमियम कलर, तो आपका जो वेबसाइट है इसका कलर आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे कि इस तरह का कलर मैं देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर टेक्स्ट कलर, ये सारा कलर वगैरह चेंज करके सेव में क्लिक कर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होम पेज के अंदर यहाँ पर देख सकते हो होम पेज के अंदर क्या क्या देखना चाहते हो, जैसे कि हीरो पेज, ये रहा हीरो पेज। उसके बाद फीचर, ब्लॉग सेक्शन, उसके बाद विड्रॉ ऑप्शन, यहाँ पर हाउ टू वर्क ऑप्शन, ये सारा चीजें अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और यहाँ पर इमेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आपका जो वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो इमेज है इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर इमेज चेंज करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर जैसे तो साइन इन पेज, यहाँ पर साइन अप पेज, रिसेट पेज, जो इमेज है वो इमेज आप लोग यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन इन पेज के अंदर जाते हैं तो हमारा ये साइन इन पेज है, इसके अंदर जो इमेज वगैरह है लगा हुआ है इस इमेज को आप लोग
यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड पेज के अंदर अगर हम जाते हैं तो डाउनलोड पेज के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपका जो डाउनलोड पेज है इसके अंदर आर्टिकल एक लिख दीजिएगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारा एक आर्टिकल आप लोग लिख दीजिएगा ताकि आपका जो डाउनलोड पेज है उसके अंदर कुछ कंटेंट रहे। ठीक है, अगर कंटेंट रहता है तो गूगल एडसेंस अगर आप लोग लगाते हो तो गूगल एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डाउनलोड पेज है उसके अंदर कंटेंट रखिए, क्योंकि डाउनलोड पेज के अंदर ही आपका सारा ऐड दिखाने वाले हैं। ठीक है, जितने कंटेंट आप लोग रखोगे उतने ज़्यादा यहाँ पर ऐड शो करा सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फुटर पेज के अंदर जाते हैं, फोल्डर पेज के अंदर। फोल्डर पेज के अंदर इस तरह का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ एक यूएस सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट सेक्शन है। ठीक है, ये सारा टेक्स्ट अगर आप लोग रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर ऐप एक यू इसको नहीं रखना तो इसको हाइड कर देना। ठीक है, तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए देखना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद ये सारा चीज़ें आप लोग एडिट वगैरह करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक्स्ट्रा कोड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो हेडर है उसके अंदर एक्स्ट्रा कोड ऐड कर सकते हो, फुटर के अंदर एक्स्ट्रा कोड ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपका गूगल एनालिटिक का कोड, एडसेंस का कोड, और यहाँ पर आपका जो वेब मास्टर टूल है उसका कोड भी यहाँ पर लगा सकते हो हेडर के अंदर। ठीक है, फुटर के अंदर कोई भी कोड अगर आपका है तो आप लोग ये लगा सकते हो। उसके बाद सेव में क्लिक कर देना तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं थीम ऑप्शन के अंदर फिर से, और यहाँ पर कस्टम CSS ऐड करने के लिए यहाँ पर कस्टम CSS में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपका जो कस्टम CSS है वो यहाँ पर ऐड अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग में बहुत सारा सेटिंग है, और जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपका जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा वेबसाइट का नेम वेब स्कूल दिया हूँ। ठीक है, तो आपका जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर दीजिए, और यहाँ पर आपका जो साइट का URL है ये ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट ईमेल है वो यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, तो मेरा जो ईमेल है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो ईमेल है आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन और कुकीज। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन जो पेज है उसका लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा यहाँ पर मैनेज पेज के अंदर अगर हम लोग जाते हैं न्यू टैब ओपन करके, तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर टर्म्स ऑफ यूज इस पेज है। तो इस पेज को अगर हम लोग देखते हैं, इस लिंक को हम लोग कॉपी करके यहाँ से लिंक को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ओके, फुल लिंक को कॉपी करके आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, टर्म्स एंड सर्विस के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस पेज को अपडेट आपको करना ही है। ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिएगा। अभी के लिए मैं नहीं डालता हूँ, बाद में हम लोग डाल देंगे। उसके बाद डेट फॉर्मेट आप लोग कैसे यहाँ पर डेट फॉर्मेट देना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा डेट फॉर्मेट आपको अच्छा लगा वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह का डेट फॉर्मेट देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो टाइम जोन है, तो आपका जो कंट्री है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर आपका जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो टाइम जोन है वो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइम जोन है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर मैं इस टाइम जोन को सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर डिफॉल्ट कैप्चा के अंदर यहाँ पर अगर आप लोग गूगल कैप्चा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर गूगल कैप्चा ऐड कर सकते हो, वरना आप लोग यहाँ पर इस कैप्चा भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग कोई भी इस कैप्चा अभी के लिए हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर नान देकर रखते हैं। उसके बाद एड ब्लॉकर डेडिकेटेड, इसको हम लोग ऑल पेज के अंदर कर सकते हो, ओनली डाउनलोड पेज के अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ओनली डाउनलोड पेज के अंदर किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो करेंसी कोड आप लोग क्या दोगे वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। आपका करेंसी रुपी, टाका, इस तरह का करेंसी आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर USD है डिफॉल्ट, तो मैं USD रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर करेंसी सिंबल, उसके बाद पोजीशन, यहाँ पर बिफोर प्राइस, उसके बाद नंबर डेसिमल फॉर अर्निंग। ओके, ये सारा चीज है, ये आपका करेंसी के हिसाब से यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद एक्शन बटन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन एक्टिव है। ईमेल वेरिफिकेशन, इसको अगर एक्टिव करना चाहता हो तो इसको एक्टिव कर लीजिएगा। अभी के लिए इसको मैं डिसेबल ही रखता हूँ। उसके बाद ब्लॉक डिप पॉसिबल ईमेल एड्रेस, इसको येस है। उसके बाद फॉर्स SSL यहाँ पर इनेबल कर देना। कुकीज, इसको मैं अभी के लिए डिसेबल करके रखता हूँ, इंक्लूडिंग
कोट इन यूआरएल, तो इसको हम लोग इनेबल करते हैं। ब्लॉक, ओके, ब्लॉक पेज हम लोग रखेंगे, कॉन्टैक्ट पेज भी रखेंगे, इसलिए इसको हम लोग इनेबल करते हैं। पे आउट रेट विजिबल, ओके, यहाँ पर पेमेंट प्रूफ पेज भी विजिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोगो और फेव आइकन वगैरह यहाँ पर आपको डालना है। सबसे पहले हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर हम लोग डालेंगे, तो चूज लोगो के अंदर क्लिक करके हमारा जो लोगो है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर भी हम लोग हमारा जो लोगो है उसको डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो फेव आइकन है वो यहाँ पर आपको डालना है, तो आप लोग आपका आइकन क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ पर आइकन को डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आइकन को भी डाल दिया है। उसके बाद सोशल इमेज, ओजी इमेज, तो आप लोग यहाँ पर सोशल इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ इमेज हमारा नहीं है, तो हम लोग कोई भी ओजी इमेज अभी के लिए यहाँ पर नहीं डालने वाले, तो आपके पास अगर है तो आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर टॉप में आप लोग देख सकते हो सेव बटन है, तो इसमें सेव में क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेव में क्लिक कर दिया। अभी ये जो जनरल सेटिंग है ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट सेटिंग है उसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से लॉग आउट कर दिया, और यहाँ पर हमारा लॉगिन करने के लिए इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है, और फिर से जाते हैं सेटिंग ऑप्शन के जनरल सेटिंग के अंदर, और देखते हैं ये सारा सेटिंग हमारा सेव हुआ कि नहीं हुआ। ओके, हमारा सारा सेटिंग सेव हो चुका है, और हमारा लोगो भी यहाँ पर आ चुका है। अगर हम लोग प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो लोगो है हमारा वेबसाइट के अंदर वो हमारा लोगो आ चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलाउ फाइल टाइप, ठीक है। तो ये इनेबल है, इसको इनेबल रखते हैं। और यहाँ पर आपका जो फाइल का साइज है वो यहाँ पर MB है, तो यहाँ पर 90 MB यहाँ पर रिकमेंडेड है। यहाँ पर देख सकते हो द सेंट रिकमेंडेड, तो यही रिकमेंड कर रहा है, तो ये हम लोग यही रखते हैं। उसके बाद मैक्सिमम फाइल वंस, ठीक है, एक साथ कितने फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल साइज अपलोड वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 5 फाइल को देते हैं, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड सेटिंग, यहाँ पर डाउनलोड सेटिंग आपको करना होगा। जनरेट लिंक एक्सपायर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट 60 मिनट के बाद 1 आवर्स के बाद आपका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है, तो आप लोग इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैं रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड लिंक प्रॉक्सी यहाँ पर डाउनलोड है, तो यही रहेगा। उसके बाद अदर्स सेटिंग के अंदर डिफॉल्ट फोल्डर, वीडियो, म्यूजिक, फोटो और डॉक्यूमेंट, और भी फोल्डर अगर आप लोग यहाँ पर देना चाहते हो तो और भी फोल्डर यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं कोई भी फोल्डर ऐड नहीं करूँगा, यही रहने दूंगा। उसके बाद इसको सेव में क्लिक करके ये जो सिस्टम है, सिस्टम फाइल है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, स्टोरेज प्रोवाइडर, इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो अमेजोन का स्टोरेज अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। हमारा लोकल स्टोरेज इनेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप लोग इंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये हमारा लोकल है और ये डिफॉल्ट है। और यहाँ पर अगर आप लोग अमेजोन के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अमेजोन को सेटिंग करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये सेटिंग करने का ऑप्शन है। और लोकल जो है वो हमारा होस्टिंग का ही है और डिफॉल्ट है, उसके अंदर आप लोग इंटर नहीं कर सकते हो। आप लोग आपका सर्वर में लॉगिन करके आपका फाइल मैनेजर के अंदर इंटर कर सकते हो। यहाँ पर अमेजोन का जो ड्राइव है उसको आपको परचेस करना है। परचेस करने के बाद यहाँ पर लाइसेंस की वगैरह देकर यहाँ पर इसको एक्टिव कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अमेजोन का कोई भी प्रीमियम प्लान परचेस नहीं किया है हम लोग, ठीक है। उसके बाद जाते हैं SMTP इंफॉर्मेशन। तो SMTP डिटेल्स के अंदर यहाँ पर आपको ये डिटेल्स को इनेबल करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। तो ये SMTP हमारा इनेबल हो चुका है। उसके बाद मेलर, यहाँ पर SMTP यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर SMTP होस्ट, SMTP पोर्ट, SMTP यूजर नेम, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, मेल फॉर्म, ऐसा चीज़ें देना होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग हमारा जो सर्वर है उसके अंदर एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं हमारा डोमेन नेम से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं हमारा सर्वर के अंदर। तो हम लोग आ जाते हैं हमारा सर्वर के अंदर और यहाँ से हम लोग जाएंगे ईमेल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर हम लोग जितने भी ईमेल अकाउंट क्रिएट किए हैं उसका डिटेल्स आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा ये वेबसाइट है, इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी एक ईमेल क्रिएट करके रखे हैं।
तो ईमेल कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग फिर से एक ईमेल क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका जो डोमेन है इसको सिलेक्ट कर देना। ये हमारा डोमेन है पीटीसी, ओके पीटीसी। और यहाँ पर हम लोग हमारा जो यूजर नेम है वो यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाल दिया है एडमिन, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी यूजर नेम यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद पासवर्ड के अंदर जनरेट में क्लिक करना और यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट होगा, इस पासवर्ड को कॉपी करना और यहाँ पर आपका जो नोटपैड होगा उसके अंदर इसको सेव कर लेना। तो मैं यहाँ पर इस पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ, सेव। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करना। तो यहाँ पर मैं क्रिएट में क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या करना है, इस ईमेल को चेक करना है। तो यहाँ पर चेक ईमेल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और हमारा जो ईमेल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा ईमेल ओपन हो चुका है। अभी इसको हम लोग ओपन में क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारा ईमेल यहाँ पर ओपन है। तो अभी इसको ओपन करते हैं। ये जो ईमेल आया है, न्यू ईमेल जो हम लोग क्रिएट किया है, इस ईमेल इस तरह से ईमेल हमारा आया है। इस ईमेल को ओपन करते हैं और यहाँ पर सारा डिटेल्स हम लोगों को दिया हुआ है, यूजर नेम, पासवर्ड, SMTP, सारा चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर मेल होस्ट, ठीक है। तो आपका जो होस्ट है उसका URL यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। तो सर्वर का URL यहाँ पर देना है। तो आप लोग जब होस्टिंग परचेस किए हो, सर्वर परचेस किए हो, उस टाइम आपको एक सर्वर URL दिया गया है, उस URL को यहाँ पर पेस्ट करना। तो मेरा जो सर्वर URL है यही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये सर्वर URL को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग डाल दिया। उसके बाद मेल पोर्ट, यहाँ पर आपका जो मेल पोर्ट है यानी कि SMTP पोर्ट है वो यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं SMTP पोर्ट 465, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद मेल यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम हमारा ये रहा, हमारा यूजर नेम, ठीक है। जो हम लोग ईमेल क्रिएट किए हैं वही हमारा यूजर नेम है, उसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं। पासवर्ड, ये जो ईमेल है इसको क्रिएट करने के टाइम जो पासवर्ड हम लोग दिए हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद आपके वेबसाइट के अंदर SSL है तो आप लोग यहाँ पर SSL दीजिए। अगर SSL नहीं है तो TLS रखिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर SSL है तो इसलिए हम लोग SSL देते हैं। उसके बाद फ्रॉम ईमेल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक ईमेल देंगे जिस ईमेल से हमारा मैसेज जाएगा। तो हमारा इसी ईमेल से मैसेज जाएगा, तो इस ईमेल को डालते हैं। और ईमेल फ्रॉम, तो आपका जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेब स्कूल डालते हैं, वेब स्कूल से मैसेज जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वेब स्कूल डाल दिया। आप लोग आपका जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर दीजिए। तो ये SMTP हमारा सेव हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो हमारा SMTP यहाँ पर सेव हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो नोट दिया हुआ है, इफ SMTP इज नॉट वर्किंग सम ऑफ पेज यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का दिया हुआ है। तो आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हो। टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आया है, जो हम लोग हमारा जो एडमिन ईमेल है वही आया है। और यहाँ पर अगर हम लोग सेंड में क्लिक करेंगे तो हमारा इस ईमेल एड्रेस के अंदर हमारा SMS जो टेस्ट SMS है वो चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर सेंड में क्लिक कर देते हैं और हमारा जो SMS है वो सेंड हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेंड सक्सेसफुली, यानी कि हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो SMTP है वो सेटअप कर दिया है। अगर इस तरह का सेंड सक्सेसफुली नहीं आएगा तो आपका SMTP यहाँ पर सही से सेटअप आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं किए हो, ठीक है। तो हमारा SMTP हम लोग सही से सेटअप किया है, इसलिए यहाँ पर सेंड सक्सेसफुल दिखा रहा है। अगर हम लोग हमारा जो ईमेल है इसके अंदर कोई भी ईमेल आया कि नहीं आया वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो वेब स्कूल, जो कि हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं, ये वेब स्कूल इस नाम से हमारा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो। इसको हम लोग ओपन करते हैं, टेस्ट SMTP मेल, ठीक है। तो इस ईमेल के अंदर आ चुका है। और हम लोग कौन सा ईमेल से आया है, यहाँ पर जो ईमेल हम लोग क्रिएट किया है admin@ptc@orbital.com, इस ईमेल से हमारा आया है, जो कि हम लोग ये ईमेल है, हमारा ये ईमेल है, ठीक है। तो हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पर SMTP सेटअप किया है और आपको टेस्ट करके भी देखा है ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग आपका जो SMTP है वो इस स्क्रिप्ट के अंदर सेटअप कर सकते हो। उसके बाद जाते हैं मैनेज पेज के अंदर। मैनेज पेज के अंदर आप लोग यहाँ पर आपका जो पेज है इसको मैनेज कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल पेज और यहाँ पर टर्म्स एंड पेज, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये सारा पेज को आप लोग एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो ये आइकॉन है, इसको अगर
क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट में क्लिक करके आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज को यहाँ पर आप लोग आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी टैग्स है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करके आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करके आपको यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना तो ये अपडेट हो जाएगा। बैक जाते हैं और भी पेज यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करना और यहाँ पर आपका जो पेज है उसका नाम देना है, जैसे कि मैं देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस पेज में नाम देता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा लिंक आ चुका है और अबाउट अस के अंदर यहाँ पर आपके बारे में देना है। ठीक है, तो जैसे कि इस तरह का मैं अबाउट अस पेज दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा अबाउट अस पेज है और एक कौन सा लैंग्वेज में है ये सिलेक्ट करना, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहता हो तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है और यहाँ पर सेव में क्लिक करना तो आपका जो अबाउट अस पेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे कि हमारा जो अबाउट अस पेज है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोग बैक जाते हैं और यहाँ पर हम लोग हमारा जो अबाउट अस पेज है वो यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट अस पेज का प्रीव्यू है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, एडमिन्स ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर कोई भी डाटा वगैरह नहीं है। यहाँ पर बेसिकली जितने भी एडमिन आपका साइट के अंदर है वो सारा लिस्ट यहाँ पर दिखाएगा। आप लोग अगर चाहते हो यहाँ पर एडमिन ऐड करना तो ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एडमिन यहाँ पर ऐड करना अगर चाहता हूँ तो यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपका जो एडमिन है उसका इमेज यहाँ पर देना है। चूज इमेज में क्लिक करके उसका इमेज यहाँ पर देना है, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद उसका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया और यहाँ पर उसका पासवर्ड देकर यहाँ पर सेव में अगर क्लिक करोगे तो एक एडमिन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग कोई भी एडमिन ऐड नहीं करने वाले। तो अगर आप लोग चाहते हो एडमिन ऐड करना तो आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को यह जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर जितने भी एक्सटेंशन है वो यहाँ पर मिलेगा और इसका एक्सटेंशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि गूगल एनालिटिक, फेसबुक का कमेंट वगैरह है और यहाँ पर ये एसएमएस के लिए है, ये इन कैप्चा और गूगल कैप्चा के लिए है। ठीक है, तो अगर आप लोग गूगल एनालिटिक का कोड यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, एडिट में क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो गूगल एनालिटिक का नाम है वो यहाँ पर है और यहाँ पर आपका जो आईडी है वो यहाँ पर देना है, गूगल आईडी का यहाँ पर देना है। उसके बाद सेव में क्लिक करना तो ये गूगल एनालिटिक इनेबल हो जाएगा। अभी के लिए इनेबल नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर गूगल एनालिटिक का कोई भी आईडी यहाँ पर पेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग कर दीजिएगा तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बैक जाते हैं और सेम टू सेम वे में फेसबुक और यहाँ पर गूगल कैप्चा भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं लैंग्वेज ऑप्शन के अंदर और लैंग्वेज ऑप्शन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे जितने भी लैंग्वेज हमारे वेबसाइट के अंदर है वो सारा चीज़ें हैं। इंग्लिश है, इसको आप लोग एडिट में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर एडिट में अगर क्लिक करोगे तो इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर बैक जाते हैं, यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज अगर ऐड करना चाहता हो तो प्लस आइकन में क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज ऐड करूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने हिंदी दे दिया और यहाँ पर हिंदी को मैं अगर सर्च करूँगा तो हिंदी का जो भी यहाँ पर सिंबल वगैरह है वो यहाँ पर सारा आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा हिंदी आ चुका है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगेगा, यहाँ पर कंट्री कोड, यहाँ पर कंट्री कोड यहाँ पर देना होगा, यहाँ पर चूज करना होगा। यहाँ पर मैं इंडिया देता हूँ। ओके, हिंदी, यहाँ पर हिंदी आ चुका है कोड और डिफॉल्ट लैंग्वेज इसको करना चाहता हूँ तो यहाँ पर टिक मार देना और इसका डायरेक्शन यही है। उसके बाद फ्लैग लगाना है। ठीक है, हिंदी का फ्लैग यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे आइकॉन फाइंडर से हम लोग इंडियन का जो फ्लैग है वो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ पर सर्च करते हैं हिंदी फ्लैग लिखकर तो यहाँ पर इंडियन का फ्लैग आ जाएगा। ओके, प्रीमियम है तो यहाँ पर हम लोग इंडिया लिखकर सर्च करते हैं, इंडिया। ओके, यहाँ पर हमारा इंडियन का फ्लैग आ जाएगा और यहाँ पर फ्री में देते हैं। जो भी फ्री चीज़ें हैं वो यहाँ पर आएगा और ये फ्री है, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। ओके, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अभी हम लोग इसको अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो ओके, यहाँ पर हम लोग अपलोड कर दिया। यहाँ पर सेव में अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज ऐड कर दिया है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे, यहाँ पर हम लोग हिंदी लैंग्वेज सक्सेसफुली ऐड कर दिया, क्रिएटेड सक्सेसफुल। अभी आपको क्या करना होगा, आपको ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर
ट्रांसलेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर जनरल सेटिंग के अंदर हम लोग हैं, तो यहाँ पर जनरल सेटिंग के अंदर जो ऑल रिजर्व है इसको आप लोग ट्रांसलेट करना, यहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ पर देना है हिंदी में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी करता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी, ओके। इंग्लिश टू हिंदी लिखकर अगर सर्च करूंगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग डालते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट होगा, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं इसको। और ये जो कुकर्स है इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ओके, और ये हिंदी में आएगा, इसको कॉपी करके यहाँ से हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सारा ये चीजें आपको ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना, तो यह सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग लैंग्वेज ऐड कर सकते हो और लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेल टेम्पलेट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या मेल टेम्पलेट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि रीसेट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, विड्रॉ नोटिफिकेशन, ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन, ईमेल विड्रॉ नोटिफिकेशन, सॉरी एडमिन विड्रॉ नोटिफिकेशन, इस तरह का चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, एडिट में क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट वगैरह है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग एडिट कर लीजिएगा अगर एडिट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एडिट वगैरह नहीं करना चाहते, जो टेम्पलेट है वही रहने देते हैं। उसके बाद एसीओ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग एसीओ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यह इसका जो इंग्लिश का वेबसाइट है इसके लिए हम लोग यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है इसके टाइटल, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका कीवर्ड और यहाँ पर रोबोटिक टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। सेम टू सेम वे में यहाँ पर हिंदी में क्लिक करके हिंदी का भी यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर कीवर्ड वगैरह देकर यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसईओ चीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं मैनेज सेक्शन के अंदर और यहाँ पर हम लोग जाते हैं फीचर सेक्शन। यहाँ पर फीचर सेक्शन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या फीचर है। अर्न मनी, यहाँ पर लाइव स्टेटस, यहाँ पर सिंपल अपलोड और यहाँ पर 24/7 सपोर्ट और यहाँ पर हक सर्विस, इस तरह का ऑप्शन है। इसको आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर ये सारा चीजें दिखेगा, ठीक है। होम पेज के अंदर ये सारा चीजें दिखेगा। तो आप लोग चाहते हो इसको एडिट करना, ये देख सकते हो यहाँ पर अर्न मनी, यहाँ पर 24 सपोर्ट, इस तरह का ऑप्शन है। तो इसको अगर आप लोग एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। अर्न मनी इस सेक्शन को एडिट करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट आइकॉन में क्लिक कीजिए और एडिट में क्लिक कीजिए। एडिट में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका जो आइकॉन है उसको अपलोड कर सकते हो, जैसे कि इस तरह का आइकॉन को ऐड करके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद टाइटल अर्न मनी है, तो आप लोग अगर चाहते हो इसको चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद बॉडी के अंदर इसमें कुछ लिख दीजिएगा आपका टाइटल के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर FAQs इस तरह का पेज है, यहाँ पर देख सकते हो। FAQs पेज को ओपन किया है हम लोगों ने और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Where can I get some, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो और इसके अंदर आप लोग खुद ही आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसको करने के लिए यहाँ से एडिट में क्लिक कीजिए। एडिट में क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आपका क्वेश्चन को एडिट कीजिए और आपका आंसर को भी एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैक जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक कीजिए। तो आपका टाइटल सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना और टाइटल बॉडी के अंदर देकर यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना, तो सेव हो जाएगा, ठीक है। हाउ इट वर्क, यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो इसको भी आप लोग यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। जैसे कि अपलोड फाइल, यहाँ पर शेयर एंड डाउनलोड, अर्न मनी, ये जो ऑप्शन है इसको एडिट कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो प्लस आइकन में क्लिक करके। इसको एडिट करने के लिए सेम प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एडिट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका टाइटल और यहाँ पर बॉडी में आपका टाइटल के हिसाब से कुछ दीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्स्ट्रा फीचर के अंदर और यहाँ पर पॉपअप नोटिस, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पॉपअप नोटिस के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये फिलहाल के लिए डिसेबल है। इसको अगर आप लोग इनेबल करना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपअप नोटिस है, तो इसको अगर इनेबल करना तो यहाँ पर इनेबल में क्लिक करना और सेव में क्लिक कर देना, तो ये पॉपअप नोटिस इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग आपका जो पॉपअप नोटिस का मैसेज है यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर बॉडी के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं सिस्टम। सिस्टम के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या वर्जन है चल रहा है वो यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर क्लियर सिस्टम कैश
कैश को आप लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। आपका जो वेबसाइट है उसका कैश यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग कैश को क्लियर करोगे तो आपका जो वेबसाइट है उसके स्पीड इनक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं पैनल सिस्टम के अंदर। पैनल स्टाइल के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी कलर, थर्ड कलर, यहाँ पर सेकेंडरी कलर, ये सारा चीज़ें आप लोग चेंज वगैरह कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो। प्लगइन सेक्शन के अंदर यहाँ पर अगर इसके रिलेटेड कोई प्लगइन है तो आप लोग यहाँ पर प्लगइन ऐड कर सकते हो। प्लगइन ऐड करने के लिए यहाँ पर अपलोड में क्लिक करना और कोई भी प्लगइन अगर है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जाते हैं एडिटर फाइल के अंदर और यहाँ पर कोई भी एडिटर फाइल अभी के लिए नहीं है, नो डाटा अवेलेबल। तो यहाँ पर जो भी डाटा है उसको एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी हेल्प मेरे से अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।